बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स या कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। बुनियादी तौर पे देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। वन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क एंड अदर इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। फर्स्ट वी डिस्कस लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन is a data communication system जो may consist of several nodes। इस किस्म का नेटवर्क जो है वो नोड्स या कंप्यूटर्स कह लें। इसकी पहचान ये है कि इसमें कंप्यूटर्स जो हैं या नोड्स जो हैं वो साइड बाय साइड होती हैं, यानी एक के बाद एक रखी होती हैं या नियर टू ईच अदर या एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क की पहचान ये हो सकती है कि इसमें कंप्यूटर्स जो हैं आपके या नोड्स आपकी जो हैं वो करीब करीब रखी होती हैं, और इस टाइप के नेटवर्क को आप नोड्स को या कंप्यूटर्स को गाइडेड तरीके से या अनगाइडेड पैटर्न से कनेक्ट कर सकते हैं। गाइडेड आपको पता है थ्रू वायर्स होता है और अनगाइडेड वायरलेस पैटर्न होता है। लोकल एरिया नेटवर्क का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आप इसको एक कमरे में बना सकते हैं या आप किसी फ्लोर पे किसी और कमरे में रूम में बना सकते हैं। एडजेसेंट बिल्डिंग में आप बना दें, उसके साथ ही कोई बिल्डिंग हो, किसी बिल्डिंग के फ्लोर पे किसी एक रूम में आप बना लें और आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। दो डिफरेंट लैंस को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था लोकल एरिया नेटवर्क के एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें चंद नोड्स भी हो सकती हैं, सेवरल नोड्स भी हो सकती हैं, और इनको हम इसकी पहचान किया नेटवर्क की कि कंप्यूटर्स साइड बाय साइड होते हैं या नियर टू ईच अदर होते हैं। इसको आप गाइडेड और अनगाइडेड पैटर्न दोनों से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसका एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और एक रूम में या किसी बिल्डिंग के एक रूम में, एडजेसेंट बिल्डिंग के एक रूम में, और यू कैन ऑल्सो लिंक बिटवीन द टू लैंस को आप लिंक भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क। ना वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जब आप एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को लिंक करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को, दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि जी कनेक्टिविटी है बिटवीन लैंस, तो ये एक बड़ा रकबा होगा। या हम ये कह सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन, किसी भी मुल्क का टेली कम्युनिकेशन का इदारा है, जो पेरेंट इदारा होता है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपको, उसके नीचे जितने भी छोटे नेटवर्क्स होंगे और जब वो लिंक होंगे आपस में, तो आप कह सकते हैं कि ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये बहुत बड़ा रकबा भी हो सकता है, एक मुल्क के बराबर भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट्स के बराबर भी हो सकता है, सब कॉन्टिनेंट के बराबर भी हो सकता है। तो अगर एक पेरेंट टेलीकम्युनिकेशन है कोई जो किसी एरिया में चलता है या किसी कंट्री में चलता है, जो पेरेंट हो, उसके नीचे जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होंगे और वो जब लिंक होंगे, तो हम कहेंगे कि ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। तो वाइड एरिया नेटवर्क की पहचान जो है उसके ज्योग्राफिकल एरिया से की जा सकती है। तो इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि जब लैंस को कनेक्ट किया जाता है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और बहुत बड़ा रकबा भी हो सकता है उसका, एक मुल्क के बराबर भी हो सकता है, सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बराबर भी हो सकता है। तो जब हम इन वैन्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो हमारा क्या बनता है? इंटरनेट वर्किंग बनता है। ठीक है, जब लैंस इंटरकनेक्ट होते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है, और जब वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट वर्किंग बनता है।
डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट वाइड एरिया नेटवर्क्स हो सकते हैं। वो जब आपस में इंटरलिंक होंगे या लिंक होंगे तो वो सूरत क्या हो जाएगी, इंटरनेट वर्किंग की सूरत हो जाएगी। तो ये दो बुनियादी तौर पे हमारे नेटवर्क्स थे, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ फिर हमारे पास जो है एक हाइब्रिड नेटवर्क भी है। हाइब्रिड नेटवर्क क्या है कि लैन एक छोटा नेटवर्क है, वैन एक बड़ा नेटवर्क है। तो इन बिटवीन भी कुछ नेटवर्क्स हैं जिनको हमने नाम क्या दे दिए, हाइब्रिड नेटवर्क्स का। तो इसमें 3 किस्म के आपके पास नेटवर्क्स हैं। एक कैंपस एरिया नेटवर्क आता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है और एक होम एरिया नेटवर्क आता है। तो हाइब्रिड 3 किस्म के नेटवर्क्स आते हैं। तो हाइब्रिड नेटवर्क क्या चीज़ है कि इन बिटवीन लैन एंड वैन कुछ नेटवर्क्स हैं जिनको हम हाइब्रिड नेटवर्क कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, ये कैन। ये किसी बाउंड्री के अंदर या किसी कैंपस के अंदर आप कह सकते हैं कि ये नेटवर्क हो सकता है, और ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस पे लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। जो कैन है, कैंपस एरिया नेटवर्क, अगर आप एक ही कैंपस की बात करें और उसमें हम फर्ज कर लेते हैं, अगर एक किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो उसमें एक रजिस्ट्रार ऑफिस भी हो सकता है, उसमें अकाउंट्स भी हो सकता है। तो ये जब आपस में लिंक होंगे और डेटा रिसोर्सेज को शेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि ये एक कैंपस एरिया नेटवर्क है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कोई फॉर्म फिल करना है, कोई फ़ीस पे करनी है, तो वो मे बी अकाउंट्स से कनेक्ट होंगे रजिस्ट्रार के लिए। वो अगर इनरोल्ड होना है तो रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए इनरोल्ड होंगे। तो एक ही कैंपस के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें आपस में इंटरलिंक हैं, तो हम कहते हैं कि ये कैंपस एरिया नेटवर्क है। फिर हमारा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन्स। मेट्रोपॉलिटन का मतलब आपको पता है कि शहर है। तो अगर एक शहर के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, कोई शहर होता है, और उसमें अगर हम कहें कि शहर में जो है वो कुछ इदारे भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शहर है तो उसमें आपका फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, सेवरेज है, ये सारी सहूलियात जो बुनियादी सहूलियात हैं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं, ये किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के इदारे हो सकते हैं और ये अपना अपना कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क इनका हो सकता है। और जब इन कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क को आपस में लिंक किया जाए तो वो पूरा शहर आपस में वो इदारे लिंक हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है कि किसी शहर के अंदर आप ये नेटवर्क बना सकते हैं और वो शहर के अंदर जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेहत की सहूलियात वाले में एम्बुलेंस हो, इस तरह के इदारे हैं, तो अगर वो आपस में लिंक होंगे तो वो एक नेटवर्क बन जाएगा जिसको हम कहेंगे कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यानी कि अगर आप मैसेज करेंगे कोई तो वो तमाम इदारों को जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है तो फिर आपके पास एक नंबर होता है जिस पे आप कॉल करके बताते हैं, तो उस जगह पे फायर ब्रिगेड भी आ सकती है, पुलिस भी आ सकती है, क्योंकि ये सारे इदारों को ये मैसेज स्प्रेड हो जाएगा। फिर आ जाता होम एरिया नेटवर्क। तो होम एरिया नेटवर्क जो है हमारा, वो एक आर्जी नेटवर्क आप कह सकते हैं, जो कुछ वक्त के लिए बनाया जा सके और इसका एरिया बहुत बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम कहें कि जी एक वीसीआर है या डीवीडी प्लेयर है, उसको आप कनेक्ट करते हो थ्रू अ वायर किसी टेलीविज़न के साथ,
या आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो आप या तो इंफ्रारेड के थ्रू खेल सकते हैं या आप किसी वायर को लगा सकते हैं टेलीविज़न में या मॉनिटर में। तो वो जो तार आपने लगाया हुआ है वो कनेक्टिविटी है बिटवीन टू डिवाइसेस। तो वो दो डिवाइसेस के दरमियान एक आरजी आप कह सकते हैं कि वो कनेक्शन है, तो हम उसको नेटवर्क कहते हैं और होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। आरजी नेटवर्क होता है, एक छोटा नेटवर्क होता है। फिर हमारे पास आता है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अच्छा, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या चीज़ है? अगर हम इंट्रानेट की बात करें, इंट्रानेट, तो अगर मैं ये कहूँ कि जी इंट्रानेट कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन विद इन द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे वो मैसेजिंग की सूरत में हो रही हो, ईमेल्स की सूरत में हो रही हो या कॉन्फ्रेंसिंग की सूरत में हो रही हो, लेकिन बाउंड्री के अंदर हो रही है और अपना नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए हो रही है, ठीक है। तो इंट्रानेट जो है बाउंड्री के अंदर आपका एक नेटवर्क बना हुआ है जिसका इंटरनेट से फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो इंटरनली जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसकी हम कहते हैं ये थ्रू इंट्रानेट है, या एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कहेंगे दिस इज इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या चीज़ है? एक्स्ट्रानेट जो है वो भी कम्युनिकेशन है, लेकिन ये बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर से है। मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट बनाते हैं कोई, और आप उसको एक्सेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर से, जैसे मिसाल के तौर पे, लेकिन इसके लिए ऑथराइज पर्सन का होना ज़रूरी है। यानी आप अगर वेबसाइट खोलते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात करें, तो आप जो है अपने घर से जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें और फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है जिसमें कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं या कोई चीज़ आपको रिज़ल्ट चेक करना है, तो उस आप अपने घर से उसको आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, तो इसका मतलब कि आप ऑथराइज पर्सन हैं और आप उस रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की या यूनिवर्सिटी की रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे बाउंड्री के बाहर से, ठीक है ना। तो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में बुनियादी फ़र्क ये है कि इंट्रानेट जो है कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है विद इन द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एक्स्ट्रानेट क्या है? वो भी कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन हो सकती है आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ वेबसाइट में भी, ठीक है, या किसी और तरीके से भी हो सकती है। लेकिन इसमें अहम चीज़ क्या है एक्स्ट्रानेट में, कि वो लोग ही कर सकते हैं जो ऑथराइज पर्सन हो। यानी ऑथराइज का मतलब ये कि जिनके पास पासवर्ड हो और उसकी आईडी हो, ठीक है ना, यूज़र नेम हो और आईडी हो, वो लोग बाउंड्री के ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड।